केडीवी मिशन के संदेश पूजा और गंभीर विषय पर चर्चा करने आया हूं। तो आज के समय में हमारे भारत देश में धर्म के नाम पे कितनी लड़ाइयां हैं। हिंदू कहता है कि हमारा धर्म बड़ा, मुसलमान कहता है हमारा धर्म बड़ा, ईसाई कहता है हमारा धर्म बड़ा। हमारी लड़ाइयां इसमें ही है। धर्म के नाम पर हम राजनीति करते हैं, अपनी निजी लड़ाई लड़ते हैं, अपना निजी स्वार्थ निकालते हैं धर्म के नाम पर। हम यही करते हैं। देखिए, कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं, आप लोग ताली बजा रहे हैं, मैं गंभीर बात कर रहा हूं। ये करते हैं, सब ये कर सकते हैं। अपने अपने धर्म का जो कार्य वो सब कर लेते हैं। क्या अपने धर्म को आप निभाते हैं? आपका जो धर्म है उसको आप निभाते हैं? धर्म माने क्या होता है? कर्तव्य। कर्तव्य, क्या अपना कर्तव्य हम निभाते हैं? नहीं निभाते। मंदिर में जाकर खीर चढ़ाना, दूध चढ़ाना, सब्जी पूड़ी चढ़ाना बहुत आसान है, कोई भी चढ़ा देगा। लेकिन वही किसी भूखे प्यासे व्यक्ति कुछ मांग रहा है खाने को, तो वहां तुम पीछे हट जाओगे। अरे नहीं है हमारे पास, जा जा दूसरे से मांग। नहीं है मेरे पास पैसा, जा। ये हमसे नहीं होता। और हमसे मंदिरों में करोड़ों का दान हो जाता है, सोने चांदी हम चढ़ा देते हैं, खाने पीने की चीजें हम चढ़ा देते हैं, लेकिन किसी भूखे प्यासे व्यक्ति को, भूखे प्यासे बच्चे को, भूखे प्यासे जानवरों को हम कुछ नहीं खिलाते। उस समय हम पीछे हो जाते हैं। कहां गया तुम्हारा धर्म? कहां गया तुम्हारा कर्तव्य? कहां गया? दिखावे के लिए ये कोई दिखावे की चीज है ही नहीं। धर्म कोई दिखावे की चीज थोड़ी ना, जिसको हम दिखावे के लिए करते हैं। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। क्यों मानते हैं? मोबाइल में स्टेटस लगाने के लिए। आज के समय में यही हो रहा है। मोबाइल में स्टेटस लगाने के लिए, इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाने के लिए, फेसबुक में स्टोरी लगाने के लिए बस मानते हैं। क्या पता इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसे लोग आए जो रिकॉर्ड करके, देखो भाई हम कार्यक्रम में आए हैं, हम तो बहुत भक्तिमान लोग हैं। ऐसे हो सकते हैं, बहुत लोग निकल सकते हैं ऐसे। अब देखो मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा वीडियो बना रहा है। होते हैं भाई ऐसे। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, आज के समय में आज का युवा क्या कहता है कि भाई भगवान राम हमारे आदर्श हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। तुम उनको अपना आदर्श मान रहे हो, लोगों को कह रहे हो, सोशल मीडिया में डाल रहे हो कि मैं भगवान राम का भक्त। चलो तुम भगवान राम के भक्त हो, भगवान राम के भक्त हो तुमको ये भी पता रहना चाहिए कि भाई वो कितने बड़े त्यागी थे। क्या क्या चीजों का उन्होंने त्याग किया, और तुम उनको अपना आदर्श मान रहे हो, और तुमसे तुम्हारे गलत विचार त्यागे नहीं जा रहे, तुम्हारे गलत आचरण तुमसे त्यागे नहीं जा रहे, तुम्हारे गलत कार्य त्यागे नहीं जा रहे तुमसे, तुम्हारे अंदर से मांसाहार नहीं त्यागा जा रहा है, नशा सेवन नहीं त्यागा जा रहा है, और तुम कहते हो कि भाई भगवान राम हमारे आदर्श है। किसके सामने हम दिखावा कर रहे हैं? मतलब
परमात्मा की भक्ति में भी कितना ज्यादा दिखावा आ चुका है। और आप लोगों को पता है, जो इतने मंदिरों में इतने ज्यादा दान होते हैं, करोड़ों में दान होते हैं, वो दान अपने श्रद्धा से नहीं कर रहा है, उसमें भी उसका फायदा है। वो इधर 1 करोड़ रुपए कैश दान दे रहा है, दिखा ऐसे रहा है कि भाई मैंने 1 करोड़ रुपए दान दिया। वो क्यों दान करता है? क्योंकि उस ब्लैक के पैसे को वो व्हाइट करा सके, समझिएगा। अब वो वहां जाके उस मंदिर में जो उसका ट्रस्ट होगा, मंदिर का जो ट्रस्ट होगा, जो वहां की संस्था के लोग होंगे, दान देगा और कहेगा कि भाई ये 1 करोड़ में दान दूंगा, 1 करोड़ में से आप लोग 20 लाख रुपए रखिए, 40 लाख रुपए रखिए दान के नाम पे, और 60 लाख रुपए मुझे वापस कर दीजिए वाइट में, और ऐसा शो कर दीजिए कि भाई मैंने दान कर दिया। तो ये दान भी अपने फायदे के लिए हो रहा है, कोई श्रद्धा से नहीं हो रहा है। आज के समय में वो दान जो बड़े अपने फायदे के लिए ही कर रहा है, वो दान अपने पैसे को वाइट करने के लिए ही कर रहा है, वो अपने श्रद्धा से थोड़ी दान कर रहा है। तो इस भ्रम में नहीं रहना है हमको। आप चलिए भाई, जो मंदिर है वो हम इंसानों के बनाया हुआ है, हम इंसानों ने वो मंदिर बनाया है, वहां जाकर आप दान कर रहे हैं, कुछ खाना पीना चढ़ा रहे हैं, वहां पैसे दान कर रहे हैं, सोना चांदी दान कर रहे हैं। इससे अच्छा किसी भूखे प्यासे को कुछ खिला दो, उसका जीवन बना दो, वो हमसे नहीं होगा। उसमें हमारे अंदर कंजूसी आ जाएगी, अरे भाई मैं क्यों दूं इसको, हटाओ इसको। इतना पैसा हम दान करते हैं मंदिरों में कि एक गांव पूरा पेट भर खाना खा ले, गांव के लोगों को रोजगार मिल जाए। इतना पैसा मंदिरों में दान करते हैं, क्या मतलब है? इससे परमात्मा आपको लगता है खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। परमात्मा तो तब प्रसन्न होगा जब हम इंसान बनेंगे अच्छे, हम अपना चरित्र सुधारेंगे। हमको परमात्मा ने इंसान बनाया है, लेकिन हम इंसान है कहां? हमारे अंदर इंसानियत है कहां? नहीं है। और जब तक इंसानियत नहीं है तब तक हम इंसान नहीं कहलाएंगे। भले शरीर रहेगा हमारे पास इंसान का, हम इंसान नहीं कहलाने वाले। हमको इंसान बनना है। आज के समय में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। सब इंसान, किसी को इंसान बनना ही नहीं, इंसानों वाले काम करने ही नहीं, इंसानियत वाले काम कुछ करने ही नहीं। सबको क्या करना है? अपने अपने धर्म की लड़ाई लड़नी है भाई। जिस धर्म को तुम अच्छे से पहचान नहीं रहे हो, जिस धर्म को तुम अच्छे से समझ नहीं रहे हो, बस दिखावे के लिए तुम लड़ रहे हो कि हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हमारा, बस। और क्या हो रहा है हमारे भारत देश में? और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जातिवाद तो चला आ रहा है, जातियों में विवाद हो रहा है, अब तो भाषाओं में भी होने लग गया है। आप महाराष्ट्र जाइए, वहां जाएंगे, बोलेंगे भाई तू महाराष्ट्र में तेरे को मराठी ही बोलनी पड़ेगी, नहीं बोलेंगे तो मारपीट होती है। आप उधर साउथ साइड जाइए, जहां हिंदी देखते हैं वहां उसको बिठा देते हैं, काला पोत देते हैं, काला कलर। जहां कुछ हिंदी से लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, कोई विज्ञापन हिंदी में लिखा है, उसको वो पोत देंगे। पैसों को भी पोत दो, पैसों को भी पोत दो, उसमें भी तो लिखा होता है ना, वो नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए, इन छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह से हम धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ये चीज हम समझ नहीं रहे। चलिए, आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हो, कहां बचेगा? कहां तुम्हारा हिंदू धर्म बचेगा? कहां तुम्हारा मुसलमान धर्म बचेगा? ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल बचेगा। यही चलता रहा तो वो भी नहीं बचेगा, जितना बचा है वो भी नहीं बचेगा। और ये चीज होगी जब तक हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं आएगी, तब तक कोई चीजें बचेंगी नहीं।
हमको ये समझना होगा, हमारे कर्तव्य को हमको समझना होगा। हमको धर्म मानने, धर्म निभाने की जरूरत है। और हम इंसानों का धर्म ही इंसानियत है। हम इंसानों का धर्म ही इंसानियत है। हमको अपने अंदर वापस इंसानियत लानी बहुत जरूरी है। हमको पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। वो हमसे होता ही नहीं, बाकी सारी चीजें हो जाती है हमसे। पूजा पाठ हो, चलिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, इन सब का मतलब ही तब होगा जब आपका चरित्र साफ होगा। इन सब का मतलब ही तब होगा जब आप नेक ईमानदार होंगे। आपका चरित्र ही साफ नहीं, आप ईमानदार नहीं, आप नेक नहीं है और ये सब कर रहे हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं लगेगा। ये सारी चीज व्यर्थ ही कहलाएंगी। पहले हमको अपना चरित्र सुधारना है। हमको अपना चरित्र सुधारना है। हमको ईमानदार बनना, नेक बनना है। तभी आपके पूजा पाठ का मतलब है, तभी आपके जो भी आप करते हैं, तभी आपके वो भोग लाने का मतलब है, तभी आपके आरती करने का मतलब है, तभी आपका ध्यान साधना करने का मतलब है। जब तक चरित्र साफ नहीं होगा तब तक इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं। ये सारी चीजें व्यर्थ है, सारी चीजें व्यर्थ है। हमको पहले अपने चरित्र सुधारना है। हमको अपना चरित्र सुधारने में ध्यान देना है। हमको एक अच्छा इंसान पहले बनना है। हम एक अच्छा इंसान बनेंगे तभी हमारा मानव समाज सुधर पाएगा। जो इतनी अनावश्यक चीजों की लड़ाई हो रही है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई करा रहे हैं, वो सारी चीजें खत्म होगी। तभी जो आप कह रहे हैं ना हिंदू धर्म मुसलमान धर्म कर रहे हैं ना, तभी वो बचेगा। वैसे नहीं बचने वाला। वैसे तो आप खुद नष्ट कर रहे हैं, खुद ही नष्ट कर रहे हैं अपने हाथों से। अभी हमको हमारे धर्म, हिंदू धर्म में, अब जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में जो परंपराएं चल रही है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो मूल ज्ञान है, जो समझाया जा रहा है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। हमको वो चीज समझना जरूरी है। अब वो समझते नहीं, वो चीज समझते नहीं, दिखावे के लिए बस हम करते हैं। क्या मतलब? हम कबीरपंथी भी क्या कर रहे हैं? हम कबीरपंथी भी तो यही कर रहे हैं। हमारे कबीरपंथ में चौका आरती होती है, क्यों कराई जाती है वो पता नहीं। धर्मदास साहब जो हुए, हमारे धर्मदास जी साहब, उन्होंने चौका आरती तब कराई जब उनके अंदर से सारा अहंकार, सारा स्वार्थ चला गया, तब उन्होंने चौका आरती कराई। आज तो भाई कुछ हो गया तो चौका आरती करो, जन्मदिन है चौका आरती करो, मजाक बना दिए हम सब। क्यों कराया जाता है वो पता नहीं। हमारे अंदर से हमारा स्वार्थ अहंकार हट नहीं रहा है। हम चौका आरती के ऊपर चौका आरती कराए जा रहे हैं। कहां संपन्न होगी? वो संपन्न भी नहीं होगी। वो चौका आरती कहलाएगी भी नहीं, पहली बात तो। चौका आरती तभी कहलाएगी जब आपको उसमें कोई भी तरीके का स्वार्थ ना हो। किसी स्वार्थ की वजह से आप कराएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भी चीज अपने स्वार्थ के लिए करोगे कभी कुछ नहीं होगी, ना भक्ति होगी ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। और हम कबीरपंथियों की पहचान भी कंठी माला से नहीं होनी चाहिए। हम कबीरपंथियों की पहचान हमारे अच्छे चरित्र से होनी चाहिए। हम ना तो पहले स्त्री पुरुष है, ना तो हिंदू मुसलमान है, हम पहले इंसान है। हमको पहले इंसान बनना है। इंसान बनने में हमको ध्यान देना है। अब ये क्या नया चीज हमको दे दी कि भाई इंसान बनना है, हमें अपना चरित्र सुधारना है। मस्त हमारा जीवन कट रहा था इसमें, पूजा पाठ में, आरती पूजा में। अब क्या नई चीज दे दी? चरित्र सुधारने का काम, ईमानदार बनने का काम,
हम ये सब तो कर रहे हैं ना। जब तक आप चरित्र नहीं सुधारेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी चीजों को कोई अर्थ नहीं लगता है, सारी चीजें व्यर्थ है। ये चीज समझिए आप। आज हमारा, आप खुद देख रहे हैं, आप लोगों को खुद सुनने में आता है कि भाई कहीं चोरी हो गई, कहीं किसी का बलात्कार हो गया, कहीं किसी का कत्ल हो चुका है। ऐसी सारी चीजें हमको सुनने में आती। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत नहीं, हमारा चरित्र साफ नहीं, हम नेक नहीं, तभी तो ये सारी चीजें हो रही। तो ये सारी चीजें हमको ही तो सुधारनी होगी। हमारे मानव समाज में हो रहा है, हम मानव को ही समाज सुधारना पड़ेगा ही। कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट थोड़ी सुधारेगी, ये हम सबका काम है सुधारने का। हमको सिर्फ अपने आप को सुधारना है, हमको अपने आप का चरित्र साफ करना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुधार ले, प्रत्येक व्यक्ति अपना चरित्र साफ कर ले, तो क्या जो हमारे मानव समाज में जो इतनी समस्या आ रही है, जो बलात्कार हो रहे हैं, चोरी चकारी हो रही, फ्रॉड हो रहे, क्या होगा? नहीं होगा। वही चीज तो हमको रोकनी। हमको अपने अंदर जीव दया का भाव लाना बहुत जरूरी है। जीव के प्रति प्रेम भाव, दया भाव रखना बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी बातें यही विराम दूंगा। मैं आखिर में बस यही कहूंगा कि आप धर्म को मानो मत, धर्म को निभाओ, अपने कर्तव्य को निभाओ, इंसान बनो। आप सब समझ। अगर मेरी कोई बातें आपको गलत लगी तो आप मत मानिएगा उसे। अब जो विवेकी होगा मेरी बातों पर जरूर विचार करेगा, जो मूर्ख होगा मैं उसका तो कुछ नहीं कह सकता। तो इतना ही कह के मैं आगे चाहूंगा। साहे बंदगी साहे।